13,000 अरब रुपए का टैक्स का टारगेट हम कैसे हासिल करेंगे जब सनतें बंद हो रही हैं, कारोबार मुकम्मल तौर पे ठप होकर रह गया है, ताजे बिरादरी सड़कों पर है, सैलरीड क्लास जो सबसे ज्यादा टैक्स देती है 350 अरब रुपए सालाना, उसके ऊपर मजीद टैक्सेस का बोझ डाल दिया है, वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। किस तरीके से हम टैक्स का टारगेट कलेक्ट करेंगे जब नॉन फाइलर दंदनाते फिर रहे हैं और फाइलर्स पर बोझ पे बोझ पड़ रहा है टैक्सेस का। इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के अनवर काशिम मुमताज। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हुकूमत ने 13,000 अरब रुपए पहली दफा ये तकरीबन टारगेट रखा तो जरूर है, लेकिन क्या हम अपनी टैक्स जीडीपी को, क्या हम अपने टैक्स टारगेट को अचीव कर पाएंगे इस साल? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मदद किया। बेसिकली देखें, बात ये हो रही है कि आपने अपने अपने सवाल में जवाब दे दिया। नॉन फाइलर दंदनाते फिर रहे हैं, तो आप एक सैलरी क्लास को तो आप अलग कर दिए, वो तो बहुत ही मजलूम क्लास है, उसके साथ तो बहुत ज्यादती हो रही है, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन जहाँ तक बिजनेसेस के ताल्लुक है, जहाँ तक ट्रेडर्स का ताल्लुक है, जहाँ तक इकोनॉमिक एक्टिविटी का ताल्लुक है, उसको चैनलाइज नहीं किया जा रहा, नॉन फाइलर्स को कन्वर्ट नहीं किया जा रहा। असल में ये 13 जो टारगेट है 13.9 ट्रिलियन का जो है वो अचीवेबल है। लेकिन बात यह है कि अब चेयरमैन एफबीआई को नए आ गए हैं, पहले हटा गए थे, अब उनको सेटल होने में टाइम लगेगा। तो इस तरह की एडहॉकिज्म की सूरत हाल में कुछ भी अचीव नहीं होता। आपको भी पता है, क्रिकेट मैच भी देख लें आप, तो वहां पे भी अगर टीम को इस तरह एडहॉकिज्म से चलता है तो वो भी डिलीवर नहीं करती। तो ये तो एक पूरी फाइनेंशियल स्कीम है पूरी। इसमें आपको टैक्स जो है आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि आप टैक्स दें, गवर्नमेंट के लिए टैक्स दें, अपने लिए टैक्स दें। तो एक पूरी एक ड्राइव चलानी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि अचीवेबल नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी में पोटेंशियल है, लेकिन आप नॉन फाइलर को कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप जो लोग सिस्टम को डिसीव कर रहे हैं उनको पकड़ेंगे नहीं, आप डिजिटलाइजेशन नहीं करेंगे, तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। किस तरीके से हम अपने टैक्स नेट को इंक्रीज कर सकते हैं? एक तो वजह आपने बता दी है, इसके अलावा क्या हम अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड किए बगैर अपना टैक्स नेट इंक्रीज कर सकते हैं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और दूसरी वजह यह है कि आपको टैक्स रेट कम करने चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड करने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन के बगैर कभी भी आप टैक्स अचीव नहीं कर सकते, टैक्स रेवेन्यू टारगेट आप। लेकिन उसके साथ साथ आप जो टैक्स रेट बढ़ाए जा रहे हैं, ये इस तरह भी आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। टैक्स रेट बढ़ाना टेम्पटेशन होता है इवेजन का, तो आपको टैक्स रेट कम करने चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड करने चाहिए। जी अनवर साहब, एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उस पर टैक्स नहीं है, 0.02% सिंध के अंदर तो एग्रीकल्चर टैक्स लगाया गया है, पंजाब के अंदर 0.06% लगाया गया है, और वो भी हम कलेक्ट पूरा नहीं कर पाते। आपको नहीं लगता कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को डॉक्यूमेंटेड करना है, इसके ऊपर टैक्सेस लगाने हैं ताकि दूसरे सेक्टर्स के ऊपर जो इजाफी बोझ पड़ रहा है वो कम से कम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए? सर, ये आज से 50 साल पहले करना चाहिए था, लेकिन अब हो जाएगा। इसलिए कि आईएमएफ ने फुट डाउन कर लिया, उसने कहा कि आप एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएंगे, नथिंग डूइंग, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। और उस पर आपने देखा होगा पिछले दिनों मीटिंग हुई जिसपे सबने एग्री किया। तो हम खुद तो कोई काम करते ही नहीं है, हम डिक्टेशन पे काम करते हैं, डोनर एजेंसी को अपने पैसे निकलवाने होते हैं, इसलिए वो हमको नए नए तरीके बताते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर को 50 साल पहले टैक्स हो जाना चाहिए था। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत कौन कौन से ऐसे इकदाम कर सकती है जिससे टैक्स नेट बेहतर हो? नॉन फाइलर्स को किस तरीके से कौमी धारे में लेकर आना चाहिए? पहली बात तो ये, हुकूमत को ये समझना चाहिए कि जो पैसे हैं टैक्स के, वो माले मुफ्त दिले बेरहम नहीं है। टैक्स पेयर्स का पैसा जो है उसको यूज करते वक्त उनको सोचना चाहिए। पहला तो ये एलिमेंट है, जो शाह खर्ची है, जो ट्रैवल में कॉस्ट है, वहां पे उनको इन चीजों को कट ऑफ करना चाहिए। जो फ्री के अलाउंसेस हैं उनको कम करना चाहिए, वो किसी को भी दिए जा रहे हो, वो ABC किसी को भी दिए जा रहे हो, उस पर टैक्स का एलिमेंट आना चाहिए। उसके बाद जो है उनको पॉलिसी ऐसी वजह करनी चाहिए, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, टैक्स का रेट कम करें और अक्रॉस द बोर्ड